नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। देने का विज्ञान। जी हाँ, ये सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये तो समृद्धि का, प्रचुरता का एक छिपा हुआ नियम है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि सब कुछ बचाकर, सब कुछ सहेज कर रखने के बावजूद भी जिंदगी में एक खालीपन सा क्यों लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। कहीं हम देने को एक घाटा, एक नुकसान समझकर अनजाने में अपनी ही खुशहाली और समृद्धि के दरवाजे तो बंद नहीं कर रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कमी के विरोधाभास की। ये एक ऐसी मानसिक सोच है, एक ऐसी बेड़ी है जो हमें सिखाती है कि जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। पर क्या सच में ऐसा होता है? या फिर कहानी कुछ उल्टी है कि जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही खोते जाते हैं? देखिए, इस पूरी सोच की जड़ में ना एक बहुत गहरा डर बैठा हुआ है। एक ऐसा डर कि हमारे पास जो कुछ भी है वो बहुत लिमिटेड है, सीमित है। अगर हमने किसी को अपना समय दे दिया, पैसा दे दिया या अपनी एनर्जी लगा दी तो वो हमारे पास से हमेशा के लिए चली जाएगी और हमारे पास कम रह जाएगा। ये एक ऐसी सोच है जहाँ किसी की जीत का मतलब किसी की हार होती है। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग तरह की दुनियाएं हैं। एक तरफ है बंद मुट्ठी वाली कमी की मानसिकता, जो सिर्फ जमाखोरी, डर और ठहराव लेकर आती है, और दूसरी तरफ है खुले हाथ वाली प्रचुरता की मानसिकता, जो विश्वास, प्रवाह और विकास का रास्ता खोलती है। अब चुनाव हमें करना है कि हमें किस दुनिया में रहना है। और ये जो कहावत है ना, ये इस पर एकदम फिट बैठती है। जैसे कुएं में रुका हुआ पानी अपनी ताजगी खो देता है, बदबूदार हो जाता है, ठीक वैसे ही रोके हुए संसाधन, चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो या कोई हुनर, वो भी अपना मूल्य खो देते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस डर वाली सोच से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब हमारे चारों ओर प्रकृति में ही छिपा है। चलिए प्रकृति के सबसे बड़े रहस्य को समझते हैं, जिसे कहते हैं वापसी का सिद्धांत। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इको, यानी प्रतिध्वनि का नियम। ये प्रकृति का एक पक्का नियम है। जो भी आप इस ब्रह्मांड को देते हैं, वही चीज कई गुना होकर आपके पास लौट आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहाड़ों में लगाई एक आवाज गूंज बनकर वापस आती है, वैसे ही हमारे कर्म भी लौट कर आते हैं। जरा एक किसान के बारे में सोचिए। वो क्या करता है? वो मुट्ठी भर बीज जमीन में डाल देता है। अब क्या वो उसे खो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसका एक निवेश है। प्रकृति उस छोटे से निवेश को हजारों गुना बढ़ाकर एक लहलहाती फसल के रूप में उसे वापस लौटाती है। यहाँ देना असल में पाने की पहली सीढ़ी है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या आध्यात्मिक बात नहीं है। विज्ञान भी इसी बात पर मोहर लगाता है। ऊर्जा का नियम क्या कहता है? यही कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। जब हम कुछ देते हैं तो वो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में जाती है और एक नए और बेहतर रूप में हमारे पास लौट आती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई नया आइडिया नहीं है। हजारों साल पुराने ज्ञान से लेकर आज के आधुनिक मनोविज्ञान तक सब एक ही सच की ओर इशारा करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस गहरे रहस्य को बहुत ही खूबसूरत शब्दों में समझाया है। जो हम दूसरों को देते हैं वो हमारे पास 1000 गुना होकर लौटता है। इसका सीधा सा मतलब है कि देना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं, बल्कि सबसे समझदारी भरा निवेश है। और सुनिए, इसके जो फायदे हैं ना, वो सिर्फ पैसों तक ही नहीं रुकते। जब कोई देने वाला बनता है तो उसका व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है। लोग उसकी ओर खिंचते हैं। उसे मन की शांति और आत्मसम्मान मिलता है। एक ऐसा रिटर्न जो दुनिया का कोई भी बैंक नहीं दे सकता। और तो और आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग देते हैं, चाहे वो समय हो, मदद हो या फिर पैसा, वे ज्यादा खुश और सेहतमंद रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देने का काम हमारे दिमाग में हैप्पीनेस केमिकल्स को रिलीज करता है, जिससे हमें सच्ची खुशी महसूस होती है। तो ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए अब सिद्धांत से व्यवहार की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 3 सबसे जरूरी बातें याद रखते हैं। पहली, देना कोई घाटा नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल बैंक में किया गया इन्वेस्टमेंट है।
दूसरी, सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हमारा समय और हमारा हुनर है। और तीसरी, देने से सच्ची खुशी मिलती है जो तनाव को दूर भगाती है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, देने के लिए अमीर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सबसे कीमती उपहार तो वो होते हैं जिन्हें पैसे से खरीदा ही नहीं जा सकता। किसी के लिए थोड़ा समय निकालना, किसी की मदद के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल करना, और ये तो हम में से हर कोई कर सकता है ना? और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये समझना होगा कि देना कोई मजबूरी या कोई काम नहीं है। ये तो हमारा असली स्वभाव है। हमारी आत्मा की असली प्रकृति ही उदारता और साझा करना है। तो सवाल ये नहीं है कि हमें क्यों देना चाहिए। असली सवाल तो ये है, हम खुद को अपने असली स्वरूप में जीने से क्यों रोक रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।